गुड मॉर्निंग, मैं अनिल कुमार वर्मा, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आज मैं आपको एक ऐसे कैलकुलेशन को देने जा रहा हूं जिस कैलकुलेशन को अगर आपने सही ढंग से समझा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा ये लंबा वीडियो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके सवाल हैं 2 लेग के प्लान को लेकर और मल्टीपल लेग्स के प्लान को लेकर, क्या कारण है कि पूरे विश्व की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मल्टीपल लेग्स पे काम करती है, क्या कारण है कि वर्ल्ड की टॉप 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी मल्टीपल लेग्स पे काम करती है, टॉप 5 कंपनी भी मल्टीपल लेग्स पे काम करती है और हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी मल्टीपल लेग्स पे काम करती है। जितने भी हाईएस्ट अर्नर की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट अर्नर की रैंकिंग में भी अगर बात करूं तो मैक्सिमम कंपनियां जो हैं वो मल्टीपल लेग्स वाली है। तो ऐसा आखिर मल्टीपल लेग्स के अंदर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शायद 2 लेग वाले प्लान के अंदर में नहीं है? वो 2 लेग के प्लान के अंदर में क्या उस तरीके की कैलकुलेशन छुपी हुई है? क्या 2 लेग के प्लान वाले लोग भी 1 करोड़ के महीने कमा सकते हैं, 2 करोड़ का महीना कमा सकते हैं, 5 करोड़ का महीना कमा सकते हैं? क्या वो भी फरारी कार को लेने का सपना देख सकते हैं? वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस कैलकुलेशन के माध्यम से दूंगा। हो सकता है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं वो शायद क्लियर हो जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस कैलकुलेशन को बिल्कुल भी ना समझ पाए। ऐसे भी कुछ लोग होंगे और वो बिना वीडियो देखे हुए भी हो सकता है कि वो कमेंट करना शुरू कर दे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज के इस वीडियो में कमेंट सेक्शन को बंद कर रहा हूं, ब्लॉक कर रहा हूं। मैं कमेंट नहीं चाहता हूं आपका कि आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि मुझे पता है कि बिना वीडियो देखे हुए लोग कमेंट करते हैं और कुछ पार्टिकुलर 2-4 कंपनियों के लोग ऐसे हैं जो बिना देखे हुए वीडियो पे कमेंट करते हैं। इसलिए मैं आज कमेंट सेक्शन में कमेंट को ब्लॉक कर रहा हूं और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप किसी भी कंपनी के अंदर में आप पूरा देख लीजिए, आपको अपने भविष्य, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में किसी कंपनी के लिए काम करने से पहले इस बात को सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके लिए वो प्लान काम करता है कि नहीं करता है, आपके भविष्य को सुरक्षित करता है कि नहीं करता है, आपके लिए वो पैसिव इनकम भविष्य में दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बाउंड्री क्या होती है। आपके लिए शायद एक नया वर्ड आपके सामने आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं और जो लेग्स की जो और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, वो कहीं आपकी टीम एक बाउंड्री के अंदर में तो नहीं आ रही है। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं 2 लेग के प्लान की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। जब आप 2 लेग के प्लान को देखते हैं तो 2 लेग का प्लान मैं पहले से ही यहाँ पे लिख चुका हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में ये चीज़ें आ जाए। 2 लेग के प्लान आपको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब होता है जब कंज्यूमर अपने नीचे कंज्यूमर क्रिएट करने लग जाता है और वो कंज्यूमर भी नीचे कंज्यूमर क्रिएट करने लग जाता है, तो उसके माध्यम से आपको बेनिफिट मिल सके, वो ही मल्टी लेवल मार्केटिंग कहलाता है। क्लियर है? यही चीज़ें जो आज मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कंज्यूमर्स को ये बेनिफिट दिया जाए कि वो कंज्यूमर भी अपने नीचे कंज्यूमर क्रिएट कर सके और उसके माध्यम से वो पैसा अर्न कर सके। वो पैसा कितना अर्न करे वो बात की बात आती है, लेकिन पहली बात आती है कि आप मैक्सिमम लोग को जनरेट करें, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को या एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को क्रिएट करे और उस कंज्यूमर्स के माध्यम से जो भी परचेजिंग हो, उस परचेजिंग के हिसाब से उनकी आमदनी बने। तो थोड़ा मैं देखता हूं कि मान लीजिए मैंने 2 को ज्वाइन कराया, 2 ने 4 को कराया, 4 ने 8 को कराया, 8 ने 16 को कराया। ऐसे जो मैं आज बता रहा हूं ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तब भी मैं ऐसा कैलकुलेशन ले रहा हूं जिससे आपको मैक्सिमम बाउंड्री समझ में आए। मैक्सिमम यानी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूं कि अगर किसी लीडर्स की क्षमता इतनी अच्छी है कि अपने पूरी मैचिंग को बराबर लेके चल रहा है, जबकि ऐसा 90% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये 90% पॉसिबल या 100% पॉसिबल भी हो जाए तो क्या हो सकता है? 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे करते करते डेप्थ तक अगर आप जाएंगे तो मैंने इस कैलकुलेशन को 16 डेप्थ तक लेके जाने का प्रयास किया है कि 16 डेप्थ तक कितने लोग आ सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हो सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को एवरेज, मैं अभी जो बता रहा हूँ ये ऐसे मैंने आंकड़ा लिखा है, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ कि इसकी आमदनी आपकी टोटल क्या हो सकती है और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हो सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या 16वें डेप्थ तक जाने में आपकी टीम के अंदर में हो जाएंगे टोटल 1,20,000 लोग। अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 लोगों का नेटवर्क आपकी टीम में तैयार हो सकता है। अगर आपका नेटवर्क 16 डेप्थ तक जाता है तो
वो भी बराबर बराबर मैचिंग, यानी हर एक व्यक्ति के पेयर लगते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से जो भी कंपनियां आज के डेट में मार्केट में काम कर रही हैं, वो कंपनी के कभी भी 16वें डेप्थ तक इतनी जनरेशन कभी नहीं आई है, कभी भी इतने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी निचले वाले लेवल पे नहीं है। किसी की एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन वो एक का दो, दो का चार, चार का आठ ऐसा करके नहीं होता है। लेकिन तब भी मैं पोटेंशियल, पूरी पोटेंशियल लेके चल रहा हूं, तो निकल के आता है 1,20,000 अप्रॉक्सीमेटली, मैक्सिमम 1,20,000। इसको अगर एवरेज की अगर बात करें तो लगभग, अगर मैं 90% का भी अचीवमेंट लेके चलूँ तो लगभग 1 लाख लोग। मैं 1 लाख इसलिए ले रहा हूं कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि 2 लेख के प्लान के अंदर में तीसरा लेख खोलने का ऑप्शन नहीं होता है, तो ये संख्या 16 डेप्थ तक में 1,20,000 को क्रॉस नहीं कर सकती है। क्लियर है? 1,20,000 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या को क्रॉस नहीं कर सकती है अगर 16 डेप्थ की बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं 100 रुपए का अगर किसी भी कंपनी के अंदर में प्रोडक्ट बिकता है, अगर किसी भी कंपनी के अंदर में 100 रुपए का प्रोडक्ट बिकता है और वो आपके 16वां नहीं, आपके 17वें डेप्थ में कोई परचेज कर रहा है, या 16वें डेप्थ में अगर कोई बंदा है, अगर उसने परचेज किया, तो 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट परचेज होता है तो अप्रॉक्सीमेटली जो उसका बिजनेस वॉल्यूम होता है, क्योंकि सारा खेल कमीशन बिजनेस वॉल्यूम पे जनरेट होता है, तो अगर 100 रुपए का अगर आप बिजनेस वॉल्यूम देखते हैं तो तकरीबन निकल के आता है 50 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली। बहुत सारी कंपनियां 25% देती है, 30% देती है, 35% देती है। मैं लेके चल रहा हूं 50%, जो ऑन एन एवरेज सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में होता है। मैं किसी पार्टिकुलर एक कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2 लेग वाले जितने भी प्लान है, चाहे उनके अंदर प्रोडक्ट्स हो, चाहे उनके अंदर में पैकेज हो, चाहे उनके अंदर में कुछ भी हो। बिजनेस वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वहां पे 50 बिजनेस वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली मिलता है। अगर मान लीजिए उनके प्लान के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 70% का हो, अगर उनके प्लान के अंदर में अगर 70% का हो, 66% का हो, 65% का हो, जबकि मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बाइनरी कंपनी होती है या 2 लेग वाले प्लान होते हैं, या जितनी भी कंपनियां ऐसी होती है जिस कंपनी के जो अर्निंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, अगर उसकी मैं बात करूं तो उसमें कैपिंग लगा दी जाती है, उसमें इनकम पे सीलिंग लगा दी जाती है, या फिर ऊपर में जो टॉप लीडरशिप होते हैं उनके अंदर में ट्रिमिंग लगा दी जाती है। ये 3 चीज कंपलसरी होती है कि कम से कम लोगों को जो उनके मैक्सिमम चेक बन सकते हैं उसको भी रिड्यूस किया जाए। यानी मैक्सिमम चेक को रिड्यूस करने के लिए कंपनियां या तो कैपिंग लगाती है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, आप 2 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते, आप 3 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। इसे बोलते हैं कैपिंग लगाना, सीलिंग लगाना। सीलिंग का भी मतलब लगभग यही होता है कि इससे ज्यादा लेग पे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, इससे ज्यादा मैचिंग पे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दूंगा। इसे कैपिंग और सीलिंग, किसी कंपनी में कैपिंग बोला जाता है, किसी कंपनी में इसे सीलिंग बोला जाता है। और तीसरी चीज होती है जिसे बोलते हैं ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का मतलब होता है कि टॉप लेवल शिप में अगर कोई टॉप लेवल में अगर कोई चला जाता है तो उसकी जो भी अर्निंग होती है, कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं उनके साथ वो डिस्कस करते हैं कि इस बार आपके पे आउट में 10% का ट्रिमिंग लगेगा, 20% का ट्रिमिंग लगेगा, और वो ट्रिमिंग जो होता है आपकी एक्चुअल पे आउट जो दिखाई जाती है पब्लिक में, उससे उसे माइनस कर दिया जाता है और आपके अकाउंट में उसे ट्रांसफर किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 लाख रुपए का चेक दिखाया जा रहा है तो एक्चुअल में उस लीडरशिप के अकाउंट में, उस लीडर्स के अकाउंट में 50,000 नहीं जाता है, 50 लाख नहीं जाता है, उसमें से उसे काट लिया जाता है। और ये कंपनी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट और कंपनी के टॉप लीडरशिप के बीच की अपनी कमिटमेंट होती है, जो पब्लिक में, आम पब्लिक में जनरली नहीं आती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी कुछ कंपनियों में काम किया है और उन कंपनी का काम को देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। लेकिन फिर भी बात करते हैं कि क्या ये वाकई में सही है या सही है कि नहीं, कैसे काम होता है। तो मैं आपको टॉप लेवल शिप के टोटल कैलकुलेशन को बता रहा हूं कि उनकी टोटल अर्निंग कितनी निकल के आएगी। 100 रुपए का सेल हुआ तो उसमें बिजनेस वॉल्यूम निकल के आया 50 रुपए, और 50 रुपए के अंदर में उनका बिजनेस वॉल्यूम अगर होता है कितने परसेंट का, 60% का होता है तो 30 रुपए हो जाएंगे। यानी अगर मैं इसका 60% निकाल दूं तो हो जाता है 30 रुपए। एक्चुअल में आपको ही पता है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में 20%, 30%, 40% की इनकम पे कैपिंग लगा दी जाती है। तो ये जो कैपिंग होती है, इससे क्या होता है, एक्चुअल कमीशन कोई भी कैलकुलेट ही नहीं करे, इसलिए कैपिंग लगा दी जाती है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज वैल्यू है वो कोई भी ना निकाल सके। कोई आम आदमी से लेकर कोई महान आदमी भी हो, इस कैलकुलेशन का माहिर भी हो, वो भी कैलकुलेशन ना निकाल सके। उसकी इनकम पे कैपिंग इस तरीके से लगा दी जाती है कि मैं आपको कितना दूंगा, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर पे, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स पे, वो आप कभी कैलकुलेट ही ना कर सके। इसलिए कहने के लिए अगर कोई कंपनी 80% भी दे रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर 50% का अगर 80% भी दे रही है तो ये निकल के कितना आएगा, 40 रुपए। 50% का अगर 80% देंगे तो 100 रुपए का वो कितना हो जाएगा, 40 रुपए। 8 × 5 = 40 होता है ना। तो ये
40 रुपये निकल के आए, यानी 100 रुपये में कंपनी आपको 40 रुपये दे रही है, यानी 40% तक दे रही है। लेकिन उस 80% में अगर 40% इनकम पे ही कैपिंग लगा दी जाती है तो ये एक्चुअल में 40% नहीं हो पाती है। ऑन एन एवरेज की अगर बात करूं तो कोई भी बहुत अच्छी कंपनी भी जो होती है वो तकरीबन 30% से लेकर 40% के बीच का रेशियो रखती है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो मैं इसे 34 से 35% का रेशियो लेके चलता हूं। 32% का रेशियो एक मैं लेके चलता हूं, 32% का रेशियो लेके चलता हूं। सभी कंपनी का अलग अलग हो सकता है, किसी में 35 हो सकता है, किसी में 36 हो सकता है, जो कुछ भी है मैं अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहा हूं 32% का रेशियो। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी कंपनी, अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज के अंदर 50% अगर किसी प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम है उस पे कंपनी 60% का डिस्ट्रीब्यूशन देती है, तो 50% का 60% 30 रुपये होते हैं, यानी 100 रुपये में कंपनी 30 रुपये ही डिस्ट्रीब्यूट करती है प्लान के अकॉर्डिंग। इसके अलावा क्या है, वो डिस्काउंट दे दे, वो ऑफर दे दे, वो रिपर्चेज स्कीम दे दे, वो एडिशनल है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपके अकाउंट की बात कर रहा हूं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा मैक्सिमम जा सकता है। तो अब छोटी सी बात करते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, 1 लाख। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आपके 16 डेप्थ तक मिलाकर 1,20,000 होते हैं। आप बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, आपने 90% अगर इसका अचीव कर लिया तो तकरीबन 1 लाख लोग आपके पास आ जाते हैं। अब एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन बताता हूं कि आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जितने हुए उसमें से परचेजर कितने निकलेंगे, परचेजर कितने होंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ के आसपास लोग ज्वाइन है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। 4 करोड़ के आसपास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में लोग ज्वाइन हैं। जो एक्टिव कंज्यूमर कहें या परचेजर कहें या उनकी आईडी एक्टिव है, वो शायद साल में एक बार कंपनी के प्रोडक्ट्स ले लेते होंगे। ऐसे एक्टिव यूजर, ऐसे एक्टिव परचेजर जो हैं उनकी संख्या हिंदुस्तान के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली सारी कंपनी मिलाकर 4 करोड़ के आसपास है। हिंदुस्तान के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो लोग प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहे हैं, जो पूरे साल का जो टर्नओवर निकल के आता है वो तकरीबन निकल के आता है 5,000 करोड़ के आसपास का। यानी हिंदुस्तान के अंदर में 5,000 करोड़ के एक्चुअल टर्नओवर है। मैं, क्योंकि आप हो सकता है इस पे दावा करें कि क्या अनिल जी आपको इस बात का सही में नॉलेज है कि 4 करोड़ लोग हैं या इसके अंदर में 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं अपने वेस्टीज के साथ। वेस्टीज के अंदर में 2 करोड़ लोग की ज्वाइनिंग हो चुकी है और 2 करोड़ में आपको भी पता है कि वेस्टीज हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इस बार जो कंपनी के जो रिपोर्ट्स आए हैं अकॉर्डिंग टू BFH, बिजनेस फॉर होम के हिसाब से जो ग्लोबल 100 की जो रैंकिंग आई है उसमें जो रिपोर्ट दिखाए गए हैं उसमें दिखाया गया है जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में वेस्टीज ने $300 मिलियन का बिजनेस किया है, यानी लगभग 2100 करोड़ का टर्नओवर। लेकिन हिंदुस्तान की फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो अप्रैल टू मार्च चलती है, यानी अप्रैल 2019 टू मार्च 2020। तो चूंकि उसमें 2019 के जनवरी, फरवरी, मार्च का कैलकुलेशन लिया गया है तो उस टाइम कंपनी का 100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर चल रहा था। लॉकडाउन मार्च महीने में हुआ है तो ये मार्च का, फरवरी का और जनवरी की अगर बात करूं तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वेस्टीज के टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा थे एक मंथ के। यानी अगर 2100 करोड़ में अगर मैं पर मंथ 100 करोड़ और इन्हांस कर दूं, थोड़ा बढ़ा दूं, तो ये 2400 करोड़ के आसपास निकल के आता है। यानी कि 2 करोड़ लोगों में 2400 करोड़ का टर्नओवर कंपनी कर रही है। क्लियर है? मैं बाकी कंपनी की बात छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ वेस्टीज की बात करता हूं। तो 2 करोड़ लोगों में वेस्टीज अपना 2400 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। यानी पर पर्सन कितने निकल के आए, टर्नओवर जो होता है, यानी 2 करोड़ में 2400 करोड़, यानी कि अगर मैं 2 से इसे डिवाइड कर दूं तो अप्रॉक्सीमेटली निकलेगा 1200 रुपए। 1200 रुपए एनुअल, ये एक महीने की बात नहीं कर रहा हूं, ये 1200 रुपए हो गए एक साल के। अब 1200 रुपए को अगर एक साल से डिवाइड करके मंथली निकाला जाए तो अप्रॉक्सीमेटली निकल के कितना आता है, 100 रुपए। यानी एक कंज्यूमर के एवरेज परचेजिंग की अगर मैं बात करूं तो निकल के आते हैं 100 रुपए। अब आप बोलेंगे सर 100 रुपए की परचेजिंग नहीं, तो मैंने तो 1000 की परचेजिंग की है वेस्टीज की, मैंने तो 2000 की परचेजिंग। सर आपने 1000 2000 की है, लेकिन हो सकता है कि 4-5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने परचेजिंग बिल्कुल भी नहीं की है। तो ऐसे लोगों को मिलाकर जो एवरेज निकल के आ रही है वो एवरेज निकल के आ रहा पर पर्सन 100 रुपीज पर मंथ। अब मुझे बताइए कि अगर, जबकि वेस्टीज की बास्केट अगर एक बार देख ले, क्योंकि मार्केट साइज बहुत बड़ा, मार्केट साइज इंपॉर्टेंट होता है, आपके बास्केट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बास्केट में प्रोडक्ट कितने हैं, ठीक है, रेंज आप कितने दे रहे हैं और कितना मार्केट आप कवर कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन कौन से कंट्री आप कवर कर रहे हैं। इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्केट कवरेज एरिया कितना बड़ा है।
तो वेस्टीज का मार्केट कवरेज एरिया आपको पता है कि हिंदुस्तान के लगभग सभी स्टेट के अंदर में है, सभी छोटे बड़े शहर के अंदर में वेस्टीज अवेलेबल है, छोटी बड़ी दुकान वेस्टीज की अवेलेबल है। तो लगभग मार्केट साइज बहुत ही अच्छा है। वेस्टीज के अगर प्रोडक्ट्स रेंज की अगर बात करें तो वेस्टीज के पास अपना, अगर मैं बात करूं तो ग्रोसरी के भी सारे रेंज अवेलेबल हैं। वेस्टीज के पास आपको पता है कि वेस्टीज के हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, मेल ग्रूमिंग, फीमेल ग्रूमिंग, कलर कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फूड, पूरे रेंज अवेलेबल है। ये नॉर्मल रेंज नहीं है। वेस्टीज का जो रेंज है वो हिंदुस्तान के किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी और सबसे वर्सेटाइल रेंज है। और कुछ ऐसी रेंज जो वेस्टीज के अपने इन हाउस में अवेलेबल नहीं है तो वो वेस्टीज बेस्ट डील के अंदर में शामिल कर लिया है, जहां पे आपको 3000 से लेकर 4000 प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल है, जिसमें ग्रोसरी वगैरह बहुत सारे मार्केट के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। यानी कि पूरा एक रेंज। आपको फर्नीचर और सोफा भी लेना है तो वो भी वेस्टीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको समोसा खाना है वो भी वेस्टीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेना है वो भी वेस्टीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको शर्ट पैंट लेने, रेडीमेड लेने, वो भी वेस्टीज प्रोवाइड कर रहा है। आपको टी शर्ट लेने वो भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। आपको चश्मा और मोबाइल लेना है वो भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। यानी वेस्टीज बहुत बड़ी रेंज को कवर कर रहा है। बहुत बड़े रेंज को कवर करने के बाद वेस्टीज के अंदर में 2400 करोड़ का टर्नओवर अभी इस साल का हुआ है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के पास पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपए की परचेजिंग हो रही है। अगर कोई भी 2 लेग वाली कंपनी अगर पूरी तरीके से वो वेस्टीज के पूरे प्रोडक्ट्स रेंज को भी अगर कॉपी कर लेती है और पूरा मार्केट साइज कवर कर लेती है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में अगर प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा लेती है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन, अपने ट्रेनिंग्स को पूरी तरीके से सही तरीके से अगर वो उसे मैनेज कर लेती है, वो हो सकता है 2 या 4 साल 5 साल के बाद कर भी लेती है, तो उनके पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं? 1 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सर आप 16 डेप्थ में ही क्यों निकाले हैं, तो थोड़ा इसको भी ध्यान से समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में डिफरेंस के आधार पे ही कमीशन जनरेट होती है। यानी यहां पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप हैं, यहां पे आपने 1 लेग बनाया, 2 लेग बनाया, इसने जो बिजनेस किया इसका, अगर मान लीजिए इसने 10,000 रुपए का सामान परचेज किया, अगर इसने 10,000 रुपए का सामान परचेज किया तो ये लगभग अगर बात करें तो इस पे परसेंटेज इनकम की अगर बात करूंगा तो लगभग 300 रुपए के आसपास या 400 रुपए के आसपास आ जाता है। ठीक है, 400-500 रुपए भी हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो 20,000 की परचेजिंग पर अगर 400 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो ये कितना रुपए हो गए? यानी 2% हुए कम से कम। तो 2% का मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन लेके चला जाता है। मेरे पास कितने पैसे थे बांटने के लिए? 50% का अगर 80% हुआ तो 40 रुपए, और अगर ऑन एन एवरेज सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का देखा जाए तो 30 से 40 यानी कि लगभग 32 रुपए के आसपास। मैंने वेस्टीज का कैलकुलेशन किया 30 रुपए के आसपास। तो वेस्टीज के हिसाब से देखा जाए तो अगर 2% का डिफरेंस होगा तो 15 लोगों तक बांटा जाएगा। यानी कि अगर कोई नीचे परचेजिंग कर रहा है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एक के नीचे करके ऐसे नेटवर्क आपके नीचे बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क आपके बने हुए हैं। यहाँ का जो परचेजर है उसने जो 100 रुपए का सामान परचेज किया, इस 100 रुपए से आपकी अर्निंग क्या होगी अगर आपने मैचिंग वगैरह सब कुछ किया है तो अप्रॉक्सीमेटली 2 रुपए के आसपास। ठीक है, किसी कंपनी में 4 रुपए हो सकते हैं, 5 रुपए हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूं, केवल 2 रुपए। अगर ये 2 रुपए का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है निचले वाले लेवल से ऊपर वाले को, अगर 2 रुपए भी जा रहा है तो ऐसे में कंपनी के पास है कितना रुपए बांटने के लिए? 30 से 40 रुपए। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 32 का लिया क्योंकि मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर 32 का रेशियो चलता है। इससे ज्यादा कोई कंपनी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है, 32% का चलता है। तो 32 में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट 2% करना हो तो कितने लेग तक आप बांटेंगे? यानी 16 लेग तक। ऊपर में हो सकता है आप डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दे, नीचे में डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाए, या किसी कंपनी में ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन कम हो, नीचे में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो। सभी जगह के प्लान अलग अलग होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज की अगर बात करें तो 2% का एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डिफरेंस के आधार पे आ जाता है। तो अगर हमारे पास 30 रुपए हैं बांटने के लिए तो हम 15 देव तक बांटेंगे। हमारे पास 32 रुपए हैं बांटने के लिए तो हम 16 देव तक बांटेंगे। हमारे पास 34 रुपए है बांटने के लिए तो हम 17 देव तक बांटेंगे। क्लियर है? हाँ सॉरी, 17 डेप तक बांटेंगे। लेकिन जनरली ऑन एन एवरेज 30% से ज्यादा कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। बीबीपीबी का खेल होता है, उसे कभी बैठकर आराम से कैलकुलेट कीजिएगा, आपको बातें समझ में आएंगी। लेकिन अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश है। अगर 16 डेप्थ तक जाएगा तो आपके 16 डेप्थ तक के लोगों को ही ज्वाइन कराने से आपको पैसा आएगा, क्योंकि 2 लेग के प्लान के अंदर में कभी भी रोल अप नहीं होता है और ना ही कंप्रेस्ड होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि वेस्टीज की डायरेक्टर बोनस जो होती है वो डायरेक्टर बोनस कंप्रेस्ड डाउनवर्ड होती है, और मल्टीपल एलओबी की अगर बात करें तो वो रोल अप होती है अपवर्ड। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन के अंदर का इंजीनियरिंग है जो वेस्टीज समझती है और वेस्टीज करती है।
लेकिन बाकी कंपनी जो बाइनरी बेस्ड प्लान होती है उसके अंदर में ये कंप्रेस्ड पॉसिबल ही नहीं हो पाता है और ना ही वहां पे उन तरीके के कोई सुविधा साधन होते हैं। तो यहाँ पे 16 डेप्थ तक ही पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स मैक्सिमम 90% अचीवमेंट लेके चला जाए तो 1 लाख होते हैं। अगर 1 लाख लोग अगर आपकी मंथली अगर 100 रुपए की परचेजिंग करते हैं, जैसा कि वेस्टीज, क्योंकि हर कंपनी वेस्टीज बनना चाह रही है, वेस्टीज के टर्नओवर को कॉपी करना चाह रही है, वेस्टीज के अचीवमेंट लेना चाह रही है, तो ऐसे टाइम के अंदर अगर वेस्टीज के अचीवमेंट लेती है तो भी पर पर्सन 100 रुपए आएंगे। तो 100 रुपए के हिसाब से अगर 1 लाख लोगों को गुना किया जाए तो ये निकल के कितने आते हैं, यानी 5 जीरो पे 2 और जीरो बढ़ जाते हैं तो ये हो जाते हैं 7 जीरो, यानी हो जाते हैं 1 करोड़ रुपए। यानी 1 करोड़ रुपए के सेल आपकी टीम के अंदर में होंगे और ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल 1 करोड़ रुपए। अब बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा इसका, तो इसका बिजनेस वॉल्यूम होगा 50 लाख। 50 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी हो किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का 70% भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ, किसी कंपनी का 80% भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो एक्चुअल में होता नहीं है, तो भी कितना हुआ, 50 लाख का 80% डिस्ट्रीब्यूशन होता है 40 लाख रुपए। मैं मैक्सिमम का भी मैक्सिमम लेके जा रहा हूं, मैक्सिमम का भी मैक्सिमम, यानी इससे ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है। 40 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए, आपके पूरे एंटायर टीम में 1 लाख लोगों के द्वारा परचेजिंग होने पर आपकी नंबर ऑफ परचेजिंग जो हुई वो निकल के आई 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए के नीचे में बिजनेस वॉल्यूम निकल के आया 50 लाख का, और 50 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन 80 लाख रुपए का। 80 लाख रुपए में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 80%, 50 लाख का 80% हो गया 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए क्या एक व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाएगा? नहीं, ये पूरे एंटायर टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर टॉप लीडरशिप को ज्यादा बांटने की अगर सिस्टम अगर बनाई गई है तो हो सकता है कि इसका 50% या 60-70% भी दिया जा सकता है। यानी 60-70% अगर दे दिया जाए तो लगभग 24-25 लाख रुपए आराम से यहां पे बैठा हुआ इंसान कमा सकता है महीने का। बाकी जो अमाउंट होंगे वो नीचे के लेवल के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मेरी बातें शायद आपको समझ में आ रही होगी, नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर आप कैसे बोल रहे हैं, सर 1 करोड़ का ही सेल होता होगा। सर मेरे कंपनी में तो मेरे अपलाइन के सेल तो 7 करोड़ के हैं, मेरे कंपनी में टॉप अपलाइन के सेल तो 8 करोड़ के हैं। सर 8 करोड़ नहीं, आने वाले कल के अंदर में वो 500 करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन वो 500 करोड़ में से उनकी कैपेसिटी कितनी है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेने की, क्योंकि उन्हें 16 डेप्थ के बाद के लोग जो जुड़ रहे हैं उनके थ्रू जो होने वाले बिजनेस है उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और इसे ही समझाने के लिए, इसे ही मैनेज करने के लिए कैपिंग, ट्रिमिंग चीजें लगाई जाती है, सीलिंग लगाई जाती है। ये एक आम नया डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी नया रिसेंटली ज्वाइन किया ना, छोड़ दिया नया डिस्ट्रीब्यूटर, जो 4-5 साल किसी बाइनरी कंपनी या 2 लेग वाले प्लान के अंदर में काम किया, उसे भी सारी ये समझ में नहीं आता है कि शायद ऐसा भी कुछ होता होगा। और इस तरीके से वो सारी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके आप देखिए, एक व्यक्ति, कुछ लोग को मेरे वीडियो ऐसे लग सकते हैं कि मैं शायद उन्हें मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मेरे जितने भी कैलकुलेटिव वीडियो हैं लोगों को मैनिपुलेशन लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कंपनी को ये खतरा हो सकता है। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम बताइए जहां के टॉप लीडरशिप एक आईडी पे, सिंगल आईडी पे उनकी आमदनी 25 लाख रुपए से ऊपर है। एक आईडी पर उनकी इनकम जो है वो 25 लाख रुपए से ऊपर। कोई भी हिंदुस्तान की बाइनरी कंपनी को उठाइए, चाहे वो बाइनरी कंपनी 10 साल पुरानी हो, चाहे वो कंपनी 15 साल पुरानी हो, चाहे वो कंपनी 25 साल पुरानी हो, कोई भी कंपनी आप उठा के देखिए, उनके अंदर में 25 लाख। कुछ लोग बोलेंगे सर उनके मार्केटिंग प्लान का प्लान अलग था, मेरे मार्केटिंग प्लान का प्लान अलग है, हमारे यहाँ जनरेशन है, उनके यहाँ जनरेशन नहीं है, ये है वो है, डिसाइडेड है। सर मैं बात जनरेशन पे कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर 2 लेग का प्लान है तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर को लिमिट कर दिया गया है, यानी कि 1 लाख लोगों के ऊपर एक बाउंड्री लगा दी गई है कि इससे ज्यादा आपके नेटवर्क में लोग आएंगे तो उसका बेनिफिट मैं आपको नहीं दूंगा। फिर यहां पे कुछ समझदार लोग एक कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि सर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में टॉप 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 2 लेग पे काम करती हैं, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनके लोगों की इनकम अच्छी कैसी है? तो मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया जहां पे मैंने आपको बताया कि पर पर्सन हिंदुस्तान के जो लोग होते हैं वहां पे उनकी पर पर्सन की परचेजिंग जो होती है वो 100 रुपीज होती है। चूंकि आपको ही पता है कि जनसंख्या के हिसाब से हिंदुस्तान और चाइना नंबर 1 और नंबर 2 पे आता है।
पूरे विश्व जिस देश की आप बात कर रहे हैं, अगर हो सकता है एग्जांपल के तौर पे आप यूएस की बात कर रहे होंगे, आप एग्जांपल के तौर पे यूरोप की किसी कंट्री की बात कर रहे होंगे, वहां पे आप जाके पता कीजिए कि वहां पे पर पर्सन एक्सपेंस करने की क्षमता कितनी है। वहां पे पर पर्सन, अगर हमारे यहाँ पर पर्सन अगर 100 रुपए परचेज कर रहा है, यानी पूरे साल में 1200 रुपए खर्च कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट परचेज करने में, लेकिन वहां पे अगर देखेंगे ऑन एन एवरेज पर पर्सन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या नेटवर्कर होता है या जो कंज्यूमर होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, उनकी जो सालाना परचेजिंग होती है वो तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए ऑन एन एवरेज होती है। सालाना 8 से 10 हजार रुपए, 8 से 10 हजार रुपए उनकी, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। हमारे देश के पास पैसे नहीं है। हमारे यहाँ के लोग, क्योंकि हमारे देश को कहा जाता है गरीबों का देश कहा जाता है, हमारे यहाँ किसानों का देश कहा जाता है, यहाँ पे परचेजिंग करने के लिए उतने पैसे लोगों के पास नहीं है। यानी और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अवेयरनेस भी उतनी ज्यादा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति अवेयरनेस जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ पे लोग जुड़ते हैं, लोग छोड़ देते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग छोड़ देते हैं, और यहाँ पे रातों रात अमीर बनने के लिए लोग के सपने आते हैं, और वैसे लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में स्टेबल नहीं बन पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंपनी में आईडी तो लगा लेते हैं लेकिन वो क्विट कर जाते हैं या छोड़ देते हैं या वो परचेजिंग नहीं करते। तो ऐसे लोग भी लिस्ट में तो शामिल है ना 2 करोड़ के लोगों में। तो ऐसे लोग जो शामिल है वो तो कम से कम इस नंबर को घटा रहे हैं ना, परचेजिंग का जो अमाउंट का जो नंबर है उसे तो घटा देते हैं। तो 1 लाख लोग जो आपके नेटवर्क में भी आएंगे 2 लाख वाले प्लान के अंदर में, क्या सारे के सारे 1 लाख लोग आपके परचेजर बनेंगे? क्या ये सारे के सारे 1 लाख लोग आपके टीम के कार्य अचीवर बन जाएंगे? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। इसमें से 4 या 5% लोग को भी अगर आपने सक्सेस दिला दी तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत अच्छी लीडरशिप आपके अंदर में हो सकती है, तो शायद ये पॉसिबल आप करा दे। लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी पर्सनल इनकम 24-25 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती 2 लाख के प्लान के अंदर में। अब मैं बात करता हूं कि विदेशों में अगर परचेजिंग अगर 10,000 से 12,000 की अगर सालाना है तो वहां पे पर पर्सन पर मंथ 1,000 रुपए कम से कम खर्च कर रहा है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने में। ऐसे टाइम के अंदर में अगर 100 रुपए की परचेजिंग करने से अगर 24 लाख रुपए के चेक आ सकते हैं, तो सोच के देखिए अगर वही कंपनी के अंदर में 1,000 रुपए की परचेजिंग अगर हो रही होगी, सारे लोग मिलकर अगर करते हैं, तब की बात कर रहा हूं। वहां पे अवेयरनेस बहुत अच्छा है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा मिला हुआ है, वहां पे लोगों के पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, इसलिए वहां पे इस तरीके कैलकुलेशन काम कर सकते हैं। वहां पे 8 से 10 हजार रुपए की परचेजिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 8 से 10 हजार की परचेजिंग सालाना कोई भी कर सकता है ऑन एवरेज, और वहां पे 100 रुपए नहीं होकर वहां पे यही चीजें 1,000 हो जाएंगी। अगर 1,000 हो जाएंगे तो ये इनकम 24 लाख की जगह 2.5 करोड़ हो सकता है। प्लान बाइनरी हो सकता है, 2 लाख का प्लान हो सकता है, लेकिन वहां की इनकम 2.5 करोड़ हो सकती है। लेकिन वो चीजें हिंदुस्तान में तत्काल पॉसिबल नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा किया जा सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फिर तो किया क्या जाए, अगर इस इनकम को 24 लाख से ज्यादा करना है तो किया क्या जाए। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए कि 2 लाख का प्लान के अंदर में अगर आप 1 लाख लोग को ला सकते हैं, 2 लाख के प्लान के अंदर में 16 डेप्थ तक के डिस्ट्रीब्यूशन शिप में अगर आप 1 लाख लोगों को ला सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 में से 1 लाख जो होगा उसमें 50 लाख लोग आ जाएंगे, 50 लाख लोग आ सकते हैं, मैंने 1 लाख था ना, 50,000 लोग आ सकते हैं, 50,000 इधर, 50,000 इधर। ये मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूं। 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट आप ला सकते हैं, यानी 1 लाख के अंदर में 50,000 लोग आ सकते हैं। अगर आपको यह मौका मिले कि आप 3 लाख भी बना सकते हैं, तो क्या आप अपने नेटवर्क में 1.5 लाख लोग को नहीं ला सकते हैं? अगर आपको मौका मिले कि आप 4 लाख भी बना सकते हैं, तो क्या आप इसको 2 लाख में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? अगर आपको 6 लाख बनाने के अगर ऑप्शन मिल जाए, तो क्या आप इसे 3 लाख में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? सोच के देखिए। यानी अगर आपको फ्रंट लाइन खोलने के ऑप्शन मिल जाए, अगर नीचे के लोग को अगर ये 2 लाख पे ही अगर वो काम करते हैं और आपको 6 लाख खोलने के मौके मिल जाए, तो आपके टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर 3 लाख हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर आप मल्टीपल लेक्स वाले प्लान के अंदर में काम करेंगे, तो आपके डाउनलाइन को भी अधिकार होगा कि वो भी 4 या 6 लाख खोल सकते हैं। ऐसे में ये बाउंड्री पूरी तरीके से टूट जाती है, और ये 1 लाख लोगों की बाउंड्री में सिमट के कोई प्लान नहीं रह पाता। यहाँ 1 लाख से आप 10 लाख भी कर सकते हैं, 20 लाख भी कर सकते हैं। आपको 16 डेप्थ में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, और आप मैक्सिमम कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर का एक बेस तैयार कर सकते हैं। परचेजिंग 100 रुपये की ही होगी, लेकिन अगर आपके नेटवर्क के अंदर में अगर 3 लाख या 4 लाख लोगों की परचेजिंग अगर हो रही है एवरेज 100 रुपए के हिसाब से भी, तो भी आपकी इनकम 1 करोड़ के करीब आ सकती है।
यानी कि 1 करोड़ की इनकम आप उस कंपनी के अंदर में ले सकते हैं जिस कंपनी के अंदर में मल्टीपल लेक्स के ऑप्शन हो, क्योंकि 2 लाख की तो कंफर्मेशन है कि उनकी डेप्थ लिमिट होगी। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में डेप्थ की लिमिटेशंस होती है। ऐसा नहीं है कि वो 500वें डेप्थ पे भी जाके पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा कहीं किसी कंपनी के अंदर में नहीं होता है। किसी में 15 डेप्थ, किसी में 16 डेप्थ, किसी में 17 डेप्थ, यहीं तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चुनाव है कि आप अपने नए फ्रंट एंड को खोलने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो ऐसे में अलग अलग कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे कि सर मैं इतना बड़ा नहीं सोचता हूं, मुझे 24 लाख मिल जाए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 24 लाख सर बहुत होता है सर, इसमें तो मैं कभी सपने में नहीं सोचा हूँ कि 24 लाख, मुझे तो 2.5 लाख मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अनिल सर क्या आपको 2.5 लाख आता है क्या? अनिल सर आपको क्या 5 लाख आता है क्या? आप तो 24 लाख की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं आपको लास्ट में एक चीज बता दूं, आपकी इनकम 24 लाख ना हो, लेकिन आपके टॉप अपलाइन के अंदर में जिनकी क्षमता है, जिनके अंदर में पोटेंशियल है कि वो 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, वो 2 करोड़ कमाना चाहते हैं, अगर वो उनकी इनकम 24 लाख पे आके रुक जाए, उनके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख की जगह 5 लाख का नेटवर्क बन जाए, 5 लाख लोग उनके नीचे जुड़ जाए और उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है, उसका कमीशन उन्हें नहीं मिल रहा है, उनकी इनकम उनके अकाउंट में 24 लाख से ज्यादा नहीं जा रही है, तो क्या वो आपके टॉप अपलाइन क्या आपको सहयोग कर पाएंगे, सर्विस दे पाएंगे, मीटिंग सेमिनार दे पाएंगे? वो हो सकता है कि मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं, वो यूट्यूबर बन जाएं, वहां से पैसे कमाने शुरू कर दें, स्पीकर बन के वहां से 1500 कमाने शुरू कर दें, 10,000 1 लाख कमाने शुरू कर दें, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से उनकी अर्निंग नहीं हो सकती है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको पता है कि जो दूसरे कंपनी के टॉप अचीवर्स हुआ करते थे 2 लाख वाले प्लान के अंदर में, वो भी क्विट करके वेस्टीज को फुल टाइम स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनकी इनकम वहां पर रुक चुकी थी। तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी बाइनरी कंपनी के अंदर में, पहला तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में 25 लाख रुपए से ऊपर की इनकम अगर किसी नेटवर्कर के अकाउंट में जा रही है तो मुझे शेयर जरूर कीजिए। मैं अकाउंट में वो चीजें देखना चाहता हूं कि क्या वाकई में उनके अकाउंट में 24 लाख 25 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा उनके अकाउंट में जा रही है पर मंथ की इनकम, एक आईडी पे, मल्टीपल आईडीज की बात नहीं कर रहा हूं, एक आईडी पे, ठीक है। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, बात आप इंटरनेशनल मार्केट की नहीं कीजिए, क्योंकि मैंने आपको इंटरनेशनल मार्केट का कन्विंसिंग मैं आपको समझा चुका हूं कि इंटरनेशनल मार्केट की परचेजिंग बाइंग कैपेसिटी जो होती है कंज्यूमर्स की वो ज़्यादा होती है, इसलिए वहां पे ये परचेजिंग 10 टाइम्स हो सकता है किया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में 10 टाइम्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की बाइंग कैपेसिटी और परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। प्राइस कोई मैटर नहीं करता है, मैं आपको बता दूं, प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक होने के बावजूद वो हिंदुस्तान के अंदर में सेकंड पोजीशन को लीड करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्राइस वेस्टीज के मुकाबले भी 2.5 गुना 3 गुना उनकी प्राइस होने के बावजूद वो हिंदुस्तान के अंदर में सेकंड पोजीशन को लीड करती है। लेकिन वही लीड कर पाएगी जिसके लेग्स भी मल्टीपल लेग्स वाले होंगे। 2 लेग वाले प्लान वेस्टीज के आजू बाजू भी कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि उनके लीडर्स ही एक समय के बाद उनकी चेक रुक जाएगी और वो क्विट करने के बारे में सोचेंगे, किसी अदर कंपनी के बारे में सोचेंगे। शायद हो सकता है मेरी बातें शायद आपको कुछ अच्छी आज लग जाए, समझ में आ जाए, तो शायद आप अपने फ्यूचर को समझ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि टॉप अपलाइन की इनकम रुकेगी तो वो अगर क्विट करेंगे तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी? आपके टॉप अपलाइन क्विट करके किसी अदर कंपनी में चल जाएगी तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी? और ऐसे टाइम के अंदर में आप अनबैलेंस हो सकते हैं। ऐसी बातों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि वेस्टीज के अंदर में भी कोई 1-2 ऐसे लीडर हैं जो छोड़ के दूसरी कंपनी को गए हैं, तो क्या उनका जाना सही है? अगर वो किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो शायद हो सकता है कि ये गलत हो, ठीक है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति की अपनी मर्जी होती है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंपनी के अंदर में जाने का पूरा अधिकार होता है। मैं उन्हें मतलब स्वागत करता हूं कि वो किसी भी कंपनी के अंदर में जाएं, उनका स्वागत है, वो अच्छा काम करे, अच्छा बेहतर काम करे, उनकी महीने की अर्निंग बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा ग्रो करे। लेकिन ध्यान रखें कि उनकी भी भविष्य आने वाले कल के अंदर में अगर वो 2 लाख के अंदर में जाते हैं तो ऐसी होती है। अगर कोई इंसान अपनी कंपनी खुद बनाता है तो वो हो सकता है उसका वो प्रमोशन हो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी कंपनी के अंदर में ना रहकर मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊं। अगर वो बनाना चाहता है तो वो भी मैं स्वागत करता हूं कि जाए और अपनी कंपनी बनाए, क्योंकि वेस्टीज मैनेजमेंट हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को एक चीज दिखा चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे बनी जाती है और एक बेंचमार्क डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे बनी जाती है। और वेस्टीज ने वो बेंचमार्क क्रिएट कर दिया जहां पे विदेशी कंपनियां और वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान को अदर कंट्री में भी कॉपी कर रही है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि पूरे विश्व के अंदर में मलेशिया के अंदर में काम करने वाली सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब अपने थाईलैंड के अंदर में अपने प्लान को लॉन्च करती है तो थाईलैंड में पूरी तरीके से वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान को कॉपी कर लेती है। तो ये हमारे लिए बेंचमार्क है। ये एग्जांपल मैं आपको अब इंडिया का नहीं दे रहा हूं, इंडिया से बाहर का भी एग्जांपल दे रहा हूं
कि इंडिया से बाहर भी वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान को लोग अब कॉपी करने लगे हैं। ये इस बात को प्रूव करता है कि वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान एक इंजीनियरिंग मार्केटिंग प्लान है जिसके अंदर में इनकम को बहुत ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है। सिद्धार्थ सर जैसे लोग 1 करोड़ की इनकम आज ले रहे हैं, लेकिन वेस्टीज की मल्टीपल लेक्स के प्लान होने की वजह से सिद्धार्थ सर खुद चाहें तो वो 10 करोड़ की इनकम तक जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो उतने लेक को मेंटेन कर पाते हैं या उतने लोगों को तक पहुंच पाते हैं या उतने लोगों को सर्विस दे पाते हैं या उतने लोगों तक उनका बिजनेस जा सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो उनके भी चेक्स जा सकते हैं वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान की वजह से। लेकिन उसके बाद फिर मैं कहूँगा वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान अभी तक की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मार्केटिंग प्लान है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े दिग्गज को अभी तक समझ में नहीं आई है, और वो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा के समझते हैं कि वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान में आखिर ऐसा है क्या जो वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान पूरे विश्व के अंदर में टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बना है। अगर विश्व के टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर वेस्टीज है तो क्या वेस्टीज के साथ हाथ मिलाकर अपना भविष्य सुरक्षित नहीं करना चाहिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।